स्टैंडर्ड ग्लास लाइटिंग टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ चुका है और आज इस वीडियो में हम इस कंपनी और आईपीओ दोनों के बारे में इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रद्युम्न चतुर्वेदी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल मुनाफा। इस वीडियो में हम सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स जानेंगे, फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू ब्रेकडाउन जानेंगे, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स और आईपीओ लाने के ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे और फिर बात करेंगे हम इस आईपीओ के की एंकर इन्वेस्टर्स की, जिनकी वजह से इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 70% के लिस्टिंग गेन्स बता रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो ये आईपीओ 6 जनवरी टू 8 जनवरी तक ओपन रहने वाला है। फिर 9 जनवरी को शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। फिर जिन भी इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट हुए हैं उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स का ट्रांसफर और जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं उनका रिफंड प्रोसेस दोनों ही 10 जनवरी को इनिशिएट हो जाएगा। और फिर 13 जनवरी कंपनी की लिस्टिंग डेट है। आईपीओ का टोटल इशू साइज है 410 करोड़ रुपए का, जिसमें से 210 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 133 रुपीज टू 140 रुपीज पर शेयर का और लॉट साइज है 107 शेयर्स का, जिससे आपका एक लॉट का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो जाता है 14,980 रुपए का। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल सेक्टर्स के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे रिएक्शन सिस्टम्स, स्टोरेज एंड ड्राइंग सिस्टम्स, ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स, पीटीएफई लाइंड पाइप्स एंड सो ऑन। की प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनके रिएक्शन सिस्टम्स के अंडर आ जाते हैं ग्लास लाइंड रिएक्टर्स, स्टेनलेस स्टील रिएक्टर्स और निकल अलॉय बेस्ड रिएक्टर्स। स्टोरेज एंड ड्राइंग सिस्टम्स के अंडर आ जाते हैं स्टोरेज टैंक्स, एजिटेटेड नच फिल्टर ड्रायर्स, रोटरी कोन वैक्यूम ड्रायर्स, पैडल ड्रायर्स, ट्रे ड्रायर्स एक्सेट्रा। ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स में आ जाते हैं सारे ग्लास लाइंड रिएक्टर्स, ग्लास लाइंड हीट एक्सचेंजर्स और बाकी के इक्विपमेंट फिटिंग्स। इसके अलावा कंपनी प्लांट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, यानी फार्मा और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को डिजाइनिंग से लेके इंजीनियरिंग और कमीशनिंग तक का रेडी टू यूज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के पास औरोबिंदो फार्मा, लॉरस लैब, पिरामल फार्मा और नेटको फार्मा जैसे प्रोमिनेंट क्लाइंट्स मिलाकर 347 प्लस क्लाइंट्स है। रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करें तो कंपनी 81.79% रेवेन्यू फार्मा कंपनीज से, 12.54% रेवेन्यू केमिकल कंपनीज से और अराउंड 5.6% रेवेन्यू फूड एंड बेवरेजेस, पेंट्स एंड बायोटेक कंपनीज से आता है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का सबसे ज्यादा 56.7% रेवेन्यू रिएक्शन सिस्टम से आता है। उसके बाद 30% रेवेन्यू स्टोरेज एंड ड्राइंग सिस्टम से आता है और 13.21% रेवेन्यू प्लांट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज से आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अगर आप लेमन ऐप इंस्टॉल करते हैं तो 31 मार्च तक आपको अपनी स्टॉक्स या एफएनओ ट्रेडिंग में कोई ब्रोकरेज पे नहीं करनी पड़ेगी, मतलब अगले 3 महीनों तक जीरो ब्रोकरेज। सो डाउनलोड दी ऐप नाउ। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स और की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स की। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 2 सालों में डबल हुआ है, यानी मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 241.5 करोड़ था, वहीं मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 550 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मार्च 2022 में 25 करोड़ से मार्च 2024 तक 60 करोड़ हो गया। इसके अलावा कंपनी के पास करंटली 756 करोड़ के एसेट्स और 261.5 करोड़ के रिजर्व्स एंड सरप्लस है। इसके साथ ही कंपनी के पास 174 करोड़ का डेट भी है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20.74%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.5% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10.9% का है। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32% का है। इस कंपनी की पीएस की बात की जाए तो जीएमएम फॉडलर, एचएलई ग्लासकोट, प्राज इंडस्ट्रीज और थर्मेक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज इसकी पीयर्स है। अब इस आईपीओ को लाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का आईपीओ लाने का पहला ऑब्जेक्टिव है अपना केपेक्स बढ़ाने का, जिससे कंपनी बाद में मशीनरी और इक्विपमेंट्स परचेस करेगी। दूसरा, कंपनी अपनी एक सब्सिडरी S2 इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का केपेक्स भी बढ़ाएगी, जिससे S2 इंजीनियरिंग का डेट चुकाया जाएगा और कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे। आईपीओ का तीसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन करने के लिए फंडिंग करने का, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर पाएगी और बाकी पैसा कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करने वाली है, जो कि इस आईपीओ का चौथा ऑब्जेक्टिव है। बात करें अगर एंकर इन्वेस्टर्स की तो कोटक म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स और मोतीलाल ओसवाल जैसे 5 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का इस लिस्ट में नाम है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अराउंड 97 रुपीज का चल रहा है, यानी इस आईपीओ में हम 68% से 72% तक के लिस्टिंग गेन्स देख सकते हैं। इसके अलावा इस कंपनी का पी रेशियो इसकी पीयर कंपनीज के एवरेज पी रेशियो से काफी कम है, इसलिए वैल्यूएशन गैप भी एक अच्छे लिस्टिंग गेन को वैलिडेट करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू मी इस कंपनी के
फाइनेंशियल्स एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए काफी अच्छे हैं और बिजनेस मॉडल फार्मा सेक्टर के व्यू से सिक्योर्ड और केमिकल सेक्टर के व्यू से फ्यूचरिस्टिक दिखता है। सो अकॉर्डिंग टू मी इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म में भी कंपनी के फाइनेंशियल्स में एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और आईपीओ रिव्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू लेमन ऐप डाउनलोड करके जीरो ब्रोकरेज एंजॉय करना ना भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सी या।